चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है, जो गर्भ का वाहन करती है उसे कहते हैं, जो गर्भ का वाहन करती है उसे क्या कहते हैं? स्त्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में दिया है, कटी तथा उर के बीच पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? कटी तथा उर के बीच पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? वक्ष कहते हैं कि श्रोणी कहते हैं, उदर कहते हैं, उपयुक्त तो कोई नहीं। तो इसमें क्या सही होगा बता दीजिए आप लोग। तो इसका जो है बी विकल्प सही होगा, इसे श्रोणी कहते हैं। जो ऊर्ध्वांग का वाहन करता है तथा धड़ को आधे भाग से जोड़े रहता है उस रचना को क्या कहते हैं? तो इसका भी होगा बी यानी श्रोणी कहते हैं। में अस्थियां हैं, कितनी अस्थियां होती हैं? प्रश्न नंबर 4 का देख लीजिए, इसमें होगा आपका बी यानी 3 अस्थियां होती हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि अनाम अस्थियों में अस्थियां हैं, अनाम अस्थियों में अस्थियां हैं, कितनी होंगी? इसमें से होगी श्रोणी फल और अनास्थि, जघनास्थि, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 देख लेंगे। 7 नंबर प्रश्न में दिया है, त्रिश्रोणी फलक संधि में लचीलापन किसके कारण होता है? प्रश्न नंबर 7 इसमें होगा जो है प्रोस्टोजन हार्मोन और रिलैक्सिंग हार्मोन के कारण जो है वो होता है। तो इसमें जो है सी विकल्प सही होगा, उपयुक्त तो दोनों, इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं इसलिए विकल्प दोनों सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि श्रोणी के भाग हैं, कितने भाग होते हैं? तो इसमें होगा 3 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फिर दिया है जो है श्रोणी के भाग हैं, तो इसमें भी क्या बता दीजिए, 9वें का जो है क्या होगा? 9वें का डी होगा, यानी कि श्रोणी अंतःद्वार, श्रोणी गुहा, श्रोणी बहिर्द्वार और उपयुक्त तीनों। तो इसमें से जो है उपयुक्त तीनों यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, बाहर से दिखाई देने वाले जननांग को कहते हैं बाह्य जननांग। बाहर से दिखाई देने वाले जननांग को क्या कहते हैं? बाह्य जननांग। नंबर 11 देखेंगे, बाह्य जननांग को सामूहिक रूप से कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, बाह्य जननांग को सामूहिक रूप से कहते हैं, इसे कहते हैं भग, भग कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, पुरुषों में वृषण कोष किस स्थान पर होता है? तो पुरुषों में वृषण कोष जो है बृहत भगोष्ठ वाले स्थान पे होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 13, पुरुषों में शिश्न का सजातीय स्त्री में है। पुरुषों में शिश्न का सजातीय स्त्री में है। प्रश्न नंबर 13 का जो होगा भग्न शिश्निका, ये होगा डी विकल्प सही होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14, बार्थोलिन ग्रंथ की संख्या होती है। बार्थोलिन ग्रंथ की संख्या कितनी होती है? इसका होगा 2 होती है, 2 की संख्या में। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, बार्थोलिन ग्रंथ का आकार होता है, तो इसका कितना आकार होता है? 15 का बी होगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर में होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 16 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16, बार्थोलिन वाहिनियों की लंबाई होती है, 16 का सी होगा 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। आयुर्वेद में योनि की आकृति मानी गई है। प्रश्न नंबर 17 का बी, प्रश्न नंबर 17 का बी होगा शंख की नाभि के आकार की जो है मानी गई है। इंपॉर्टेंट मान लीजिए इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि योनि में कितने आवर्त होते हैं? प्रश्न नंबर 18 इसमें होगा बी यानी 3 होते हैं, 3 आवर्त की संख्या में होते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, योनि के किस आवर्त में गर्भाशय रहता है? प्रश्न नंबर 19 इसमें होगा तृतीय आवर्त में जो है गर्भाशय रहता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20 देखिए, योनि में कितनी नाड़ियाँ होती हैं? तो इसमें जो है कितनी नाड़ियाँ होती हैं? 3 नाड़ियाँ होती हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। योनि में नाड़ियाँ होती हैं कि कैसी होती हैं इसके बारे में बता दीजिए आप। जो है 21 नंबर का डी विकल्प सही होगा। तो उपयुक्त सभी, इसमें जो है उपयुक्त सभी नाड़ियाँ पाई जाती हैं जो इसमें दिया हुआ है। नंबर 22 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 22 इसमें दिया है कि संभोग करने पर समीरणा नाड़ी पर शुक्रपात करने से होता है। 22 का जो है कौन सा सही होगा?
निष्फल होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, कन्या की उत्पत्ति होगी, निष्फल होगा, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही होगा, कौन सा सही होगा, इसमें होगा सी, ये होगा निष्फल, कुछ भी नहीं होगा कोई। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए, संभोग के समय चंद्रमासी नाड़ी पर शुक्रपात करने पर होता है। 23 इसका बी विकल्प सही होगा, कन्या की उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 24 देख लीजिए, संभोग के समय गौरी नाड़ी पर शुक्रपात करने पर होता है। 24 का ये पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या होती है? पुत्र की प्राप्ति। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 देखिए, योनि में कितनी वृत्तियाँ वाल्स होती हैं? 25 का डी होगा, यानी कि 4 वाल होती हैं। इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, योनि में कितनी तोड़िकाएँ होती हैं, फोरिंग्स होती हैं? तो इसका होगा 26 का सी, यानी 4 की संख्या में होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 27 देख लीजिए, 27 में दिया है योनि में कितने स्तर होते हैं? तो 27 का सी होगा, यानी 4 होते हैं, 4 की संख्या में होते हैं। फिर देख लीजिए, इसमें दिया है कि योनि का पीएच होता है तो कितना होता है? 28 का बी होगा, 4.5 से 5.5 तक होता है। ये इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 29 का देख लीजिए, योनि में संक्रमण होने की संभावना कम होती है क्योंकि इसका पीएच होता है, क्या होता है? 29 का ये अम्लीय होता है, इसलिए इसमें संक्रमण होने की संभावना कम रहती है। प्रश्न नंबर 30 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 30 में दिया, गर्भाशय को शरीर का कौन सा आशय माना गया है? गर्भाशय को शरीर को कौन सा आशय माना गया है? 8वां आशय माना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31 देख लीजिए, पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य स्थित होता है। पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य स्थित होता है, इसका होगा गर्भाशय। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नंबर 32 देख लीजिए, गर्भाशय का आकार होता है शंख की नाभि के आकार का, रोहू मछली के मुंह का आकार का, मुक्ताफल के आकार का, नाशपाती के आकार का। तो 32 का बी होगा, रोहू मछली के मुंह के आकार का होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 33 देख लीजिए, आधुनिक मतानुसार मलाशय व मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। 33 का सी होगा, गर्भाशय स्थित होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 34 देख लेंगे, इसमें होगा गर्भाशय का परिमाण होता है। गर्भाशय का परिमाण कितना होता है? 34 का बी, यानी कि 7.5 इंटू 5.0 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। बी विकल्प सही होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 35 नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 35 में दिया गर्भाशय होता है, 35 का गर्भाशय होता है, तो ये इसमें विकल्प सही होगा बी, यानी किंचित झुकी हुई, किंचित झुकी हुई जो है होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 36 देखें, गर्भाशय के भाग होते हैं। गर्भाशय कितने भाग होते हैं? इसका होगा बी, यानी 3 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 37 देख लीजिए, इसमें दिया हुआ कि गर्भाशय का 2/3 भाग होता है। 37 का ये होगा पिंड होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 38 गर्भाशय के किस भाग में रहता है? 38 का ये होगा पिंड में रहता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न दिया है, गर्भाशय पिंड का वह भाग जिसमें सामान्यतः अपारा लगी रहती है क्या कहलाता है? उसे बता दीजिए आप लोग। 39 का बी, यानी कि बी विकल्प इसका जो है सही होगा, इसे टिक कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, गर्भाशय के स्नायु होते हैं। गर्भाशय के स्नायु क्यों होते हैं? ये होते हैं 6 की संख्या में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 41 देख लीजिए फटाफट। आवर्त वह स्त्रोत्रम है, आवर्त वह स्त्रोत्रम है। 41 बी 2 है, कितना है? 2 है। प्रश्न नंबर देख लीजिए, आवर्त व स्तोत्रम के कट जाने पर होता है। 42 का डी, ये हो जाएगा बांधता, मैथुन में आसक्ति, आर्तव नाश, उपयुक्त, सभी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 43 देख लीजिए, डिम्ब वाहिनी की लंबाई होती है
कितनी होती है फटाफट बता दीजिए। 43 का सी होगा, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 44 देखेंगे, डिम्ब ग्रंथि संख्या में होती है, कितनी होती है? इसका होगा बी, यानी कि 2 की संख्या में होती है। प्रश्न नंबर 45 दिया है कि डिम्ब ग्रंथि का आकार होता है, क्या होता है? तो ये होता है बादाम के आकार का। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए भैया। डिम्ब ग्रंथि का परिमाण होता है, डिम्ब ग्रंथि का क्या परिणाम होता है, परिमाण होता है, बता दीजिए आप। 46 का बी, 4.0 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। बी विकल्प सही। इम्पोर्टेंट, नोट करिए। प्रश्न नंबर 47 में दिया है कि डिम्ब ग्रंथि का भार होता है, 47 में 6 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 48 में दिया डिम्ब ग्रंथि के भाग होते हैं, 48 में 2 भाग होते हैं। 49 देखिए, एक पुटक में स्त्री बीज होता है, 49 का ये 1 होता है। प्रश्न नंबर 50 देख लीजिए। 50 नंबर प्रश्न देखिए, स्तन ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? स्तन ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? तो ये होगा 2 से 6 की वी में जो है स्थित होती हैं, 2 से 6वीं पार्श्विका में स्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, दंत को माना है। प्रश्न नंबर 51, दंत को माना है, तो इसका ये विकल्प सही होगा, रुचकास्थ बोला जाता है। टिक कर लेंगे। यमल गर्भ का कारण है, यमल गर्भ का क्या कारण होगा? तो पूर्व जन्म के कर्म एवं वायु, ये वाला विकल्प आपका सही होगा, यानी कि बी विकल्प आपका करेक्ट होगा। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, संजीवनी वटी में कौन सा विष द्रव्य होता है? कौन सा विष द्रव्य होता है? विषग्न द्रव्य कौन सा होता है? तो इसमें होता है वत्सनाभ और भलनांतक, ये दोनों होता है। तो इसमें आपका विकल्प जो सही हो रहा है, ये और बी दोनों वाला विकल्प आप टिक कर लेंगे, ये करेक्ट बनेगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे, इसमें दिया है कि चरका अनुसार पुष्पवन संस्कार किस ऋतु में किया जाना चाहिए? तो जो पुष्य नक्षत्र होता है इसमें किया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, इसीलिए आपका बी विकल्प सही हो रहा है। टिक कीजिए विद्यार्थी। और जो विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं वो भी मिलाते चलेंगे साथ साथ, और अपना देख लेंगे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। प्रश्न नंबर 55, वरा किसका पर्यायवाची है? वरा जो होता है किसका पर्यायवाची है? तो ये है त्रिफला। त्रिफला को वरा भी कहा जाता है। हरड़ वहेड़ आंवला जो होता है, हरितकी विवितकी अमिलकी जो होता है, इसे वरा वे नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है अस्पताल के वार्ड में बिस्तरों के मध्य कितना अंतर बताया गया है? तो इसमें जो है 2 से 3 मीटर वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 57, किस ऋतु में दिवा स्वप्न वर्जित है? हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। तो कौन सा होगा? तो सभी ऋतुओं में दिवा स्वप्न वर्जित है, केवल जो है ग्रीष्म ऋतु को जो है छोड़ के। तो इसमें क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु में जो आएगा, ये आएगा आपका फल वर्ग में, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, इसमें दिया निम्न में से कौन सा मापदंड बिशप स्कोर में सम्मिलित नहीं है? तो भ्रूण हृदय गति, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, गर्भाशय ग्रीवा की स्थिरता। तो इसमें जो स्टेशन है यही आपका जो है सम्मिलित नहीं है, और बाकी चीज़ें सम्मिलित हैं, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न, निम्न में से कौन सी औषधियाँ नई ग्रहण नहीं की जाती? तो इसमें जो पिपली और वायविडंग है, इसे जो है नया नहीं ग्रहण करना चाहिए। इम्पोर्टेंट है, नोट करें विद्यार्थी। 63 देखेंगे, आयुर्वेदा अनुसार मातृ दुग्ध के अभाव में शिशु को देना चाहिए, बकरी और गाय का दूध देना उचित होता है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, जो संयोग एवं विभाग का कारण हो एवं द्रव्य में आश्रित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी बता देंगे, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य में आश्रित हो उसे क्या कहेंगे?
कर्म कहेंगे। प्रश्न नंबर इसका जो है बी सही होगा। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, सुश्रुतानुसार रक्त का गुण होता है। सुश्रुत के अनुसार रक्त का गुण क्या होता है बता दें विद्यार्थी। सुश्रुत के अनुसार रक्त का गुण जो होता है एवं मधुर होता है। टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, निम्न इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ धारण सामग्री का भाग नहीं है। तो इसमें जो है आपका रक्त वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व की कुल संख्या कितनी है। तो 31 जोड़े होती हैं, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। पवित्र विश्व मनुष्य का दिन वर्णन दिनचर्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये इसमें बी विकल्प सही होगा, स्नान वाला जो होता है पवित्र वाला, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे, ब्लड स्मीयर में निम्न में से कौन सा एंटीकोगुलेंट उपयोग नहीं किया जाता। तो इसमें जो हिफेरिन वाला विकल्प है बी वाला यही सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, इसमें दिया है क्षेप्ता बहिर्मलानाम अधोलिखित में किसका कार्य है। किसका है भैया, बहिर्मलानाम जो है क्षेप्ता बहिर्मलानाम किसका कार्य है। रक्त पित्त कफ वात किसका होगा बता दें विद्यार्थी। रक्त वाला यही आपका जो है विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए। दिया है कि अस्पताल में उपार्जित संक्रमण को कहा जाता है। तो इसका सी विकल्प सही होगा, नोसोक्रोमियल संक्रमण, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, इसमें दिया है कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई होती है। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितना होती है विद्यार्थी बता देंगे। कितना सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है फैलोपियन ट्यूब की लंबाई बताएं विद्यार्थी, फटाफट बता दीजिए। 7 सेंटीमीटर। कितना होगा बी विकल्प, 7 सेंटीमीटर होता है, टिक कर लीजिए विद्यार्थी। 73 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 10विध परिच्छ भाव का भाग नहीं है। तो इसका होगा करण, ये जो है 10-20 परिच्छ का भाग नहीं है, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है कि हाथ की स्वच्छता के लिए उपयोग किए जाने वाले एजेंटों में सबसे प्रभावी है। कौन सा एजेंट सबसे ज़्यादा प्रभावी है बताएं। इसमें जो होगा एल्कोहल आधारित हैंड रब, एल्कोहल के आधारित हैंड रब जो होता है जिसमें 60% के ऊपर जो है एल्कोहल पाया जाता है, तो ये जो है हाथ की स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्राप्ति का पर्यायवाची है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा बता दें। ए और बी दोनों, ये और बी दोनों वाला यानी डी विकल्प आपका करेक्ट होगा, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है तो कालाजार को, मलेरिया प्लाज्मोडियम तो इसका कारक होता है, तो कालाजार का कारक क्या होगा इसका बता देंगे। तो इसमें होगा लीशमानिया डोनोवानी, लीशमानिया डोनोवानी यानी ए विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, टिक कर लें विद्यार्थी। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट से। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा प्यारा कमेंट कर दें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। भेषज के कितने प्रकार हैं, भेषज के कितने प्रकार हैं। तो इसमें हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का प्रकार नहीं है। अस्थि संधि का प्रकार नहीं है। तो वायसटुंड जो होता है ये अस्थि संधि का प्रकार नहीं है। बाकी जो इसमें दिया है मंडल, तारुण और प्रस्तर जो है ये अस्थि संधि का प्रकार है। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी, नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, अस्थि संधि से संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं। प्रश्न नंबर 79 लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महारस नहीं है। कौन सा महारस नहीं है। 79 बहुत इम्पोर्टेंट है। 79 नंबर का देखेंगे तो इसमें होगा हर ताल,
हड़ताल महारसना, ये जैसे चपल है, शिला जातु है, और शास्त्रक ये महारस हैं, और हड़ताल जो है ये महारस नहीं है, टिक कर लेंगे। बंद बांधने के तरीके को कहते हैं, तो टेरोमार्जिया, इसका जो सी विकल्प सही होगा टेरोमार्जिया, इसे टिक कर लेंगे। महर्षि सुश्रुत के अनुसार गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति किस मास में होती है? 5वें महीने में गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति होती है। फटाफट टिक कर लेंगे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, इसमें दिया है धारणीय वेगों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका पहला और दूसरा जो है ये दोनों सही है, तो इसे टिक कर लेंगे। ए फर्स्ट और सेकंड दोनों वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, टिक कर लीजिए विद्यार्थी। दिया है असीनो लभते सुखम लक्षण किस व्याधि से संबंधित है? 83 नंबर प्रश्न का जो है हृदय रोग होगा। क्या होगा? हृदय रोग, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न 85 देखेंगे, महर्षि चरक के अनुसार उपचारक या परिचारक के गुण निम्न में से कौन से हैं? तो इसमें कौन सा सही होगा विद्यार्थी, बताने की कोशिश करें। तो इसमें होगा दाक्ष, शौच, स्मृति और उपचारकता वाला जो विकल्प होगा इसी को टिक कर लेंगे। तो कौन सा होगा बता दें विद्यार्थी, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? 85 नंबर प्रश्न में ये विकल्प आपका करेक्ट हो रहा है, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न, ग्रामीण ये प्रोफाइलेक्सिया कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया? 86 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 1970 ईस्वी में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। महर्षि चरक के अनुसार श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य है, महर्षि चरक के अनुसार श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य कौन होगा? शिरीष, शिरीष जो होता है श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य होता है। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पित्त दोष का विशिष्ट स्थान है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पित्त दोष का विशिष्ट स्थान है, तो इसका सी विकल्प सही होगा पक्वमाशय मध्य, पक्वाशय के मध्य में जो है पित्त का विशेष स्थान आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है, टिक करेंगे विद्यार्थी। सभी लोग लाइक कर दें फटाफट, आप लोगों की लाइक की संख्या कम है। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, स्तनपान किस अवस्था में वर्जित है? स्तनपान किस अवस्था में वर्जित है? विकल्प दिया है माता HIV से संक्रमित हो, माता ज्वर से पीड़ित हो, स्तन एक्टिव हार्पिस सिम्प्लेक्स से संक्रमित हो, ये और सी दोनों। तो इसमें आपका जो है सी वाला विकल्प सही होगा, यानी कि स्तन एक्टिव हार्पिस सिम्प्लेक्स से संक्रमित हो तो इस अवस्था में स्तनपान कराना वर्जित बताया गया है, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, अनुपान का गुण क्या होना चाहिए? ये विकल्प सही होगा, आहार के गुणों के समान एवं धातु के विपरीत नहीं होना चाहिए, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, पाराद गुणों की संख्या है, कितना है भैया? 10 गुण पाए जाते हैं पाराद गुणों में, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। वमन के अतियोग का लक्षण है, 92 नंबर प्रश्न, कौन सा विकल्प सही होगा? इसका आपका डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। वमन के अतियोग का लक्षण जो बताया गया है ये आपका विकल्प है। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भैया बता देंगे? 12 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 94 देखेंगे, इसमें क्या बातें बताई गई हैं? निम्न में से कौन सा धारणीय वेग है? 94 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका ये विकल्प सही होगा क्रोध, क्रोध को जो है
धारणीय वेग बताया गया है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 95, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? 80 में। डी विकल्प करेक्ट हो रहा है, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। 96 देखेंगे, मार्क्स सारंगधर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्राही द्रव्य का उदाहरण है? 96 नंबर प्रश्न का आपका ए विकल्प सही होगा। सुठी, सुठी जो होता है ग्राही द्रव्य होता है। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य दशमूल का घटक नहीं है? तो मास पर्णी जो है ये दशमूल का घटक नहीं है। साल पर्णी, कृष्ण पर्णी और बिल ये जो है दशमूल के घटक हैं विद्यार्थी, टिक कर लेंगे। 98 नंबर प्रश्न, वर्ण के कितने स्थान होते हैं? वर्ण के कितने स्थान होते हैं? इसका आपका 6 होगा। वर्ण के कितने स्थान होते हैं? 6 होते हैं। स्तनपान काल के समय कौन सी गर्भ निरोधक गोली सेवन सुरक्षित है? कौन सी गोली सुरक्षित है? तो मिनी पिल्स, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो रहा है, टिक कर लेंगे। प्रश्न के विद्यार्थी, महर्षि चरक के अनुसार लंघन के भेद होते हैं। महर्षि चरक के अनुसार लंघन के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया बता दीजिए। 10 की संख्या में महर्षि चरक ने बताया है कि लंघन के भेद हैं। आचार्य चरक के अनुसार मन के गुण हैं। आचार्य चरक के अनुसार मन के गुण 6 की संख्या में बताया गया है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 102 देखेंगे, इसमें दिया है आदान काल में कौन सी ऋतुएं आती हैं? तो विकल्प है शिशिर, बसंत, शरद। शिशिर, बसंत, शरद जो है आदान काल में आने वाली ऋतु होती है, इसे टिक कर लेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थी, हर बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 103 देखेंगे, पित्तज व्याधियों के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा होगी। पित्तज व्याधियों के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा कौन सी होगी? जो जान रहे हैं टिक कर देंगे विद्यार्थी। इसमें होगा आपका विरेचन व घृतपान। विरेचन करा देंगे और घृतपान करा दिया जाएगा तो पित्तज व्याधियों का क्या हो जाएगा? शमन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 देखेंगे, इसमें दिया है त्रिसूत्र आयुर्वेद है। त्रिसूत्र आयुर्वेद है, क्या होगा विद्यार्थी? 104 नंबर प्रश्न का इसका होगा हेतुलिंग औषधि। हेतुलिंग औषधि जो है त्रिसूत्र आयुर्वेदा के अंतर्गत आता है। नंबर 105 देखेंगे, इसमें दिया है कि मर्म संख्या के संदर्भ में गलत युग्म को चुनिए। पहला विकल्प दिया है अस्थि मर्म 10, शिरा मर्म 41, संधि मर्म 20, मास मर्म 11। कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी बताने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 105 का आपका ये विकल्प सही होगा, जो है अस्थि मर्म 10 जो विकल्प दिया हुआ है ये आपका गलत है और बाकी चीज़ें सही है, तो इसमें आपको गलत वाला सिलेक्ट करना था, इसलिए आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 देखेंगे, 106 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें दिया हुआ विकल्प आप देखें 105 नंबर प्रश्न का आपका, तो इसका सी विकल्प सही होगा। शतावरी स्तनजन्य महाकषाय के अंतर्गत आता है, इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य निम्न में से कौन सा है? भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य निम्न में से कौन सा है? 107 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा कि गर्भ में मांस एवं शोणित की अधिक वृद्धि किस मास में होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न का, कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सी विकल्प आपका सही होगा। पंचम मास में मांस और शोणित की वृद्धि होती है। इसमें दिया हुआ है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय
कहाँ ये स्थित है? तो ये विकल्प सही होगा, जनेवा में है। कहाँ है भैया? जनेवा में है। टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे। फांट कल्पना की मात्रा कितनी है? फांट कल्पना की मात्रा कितनी है? 110 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प ये सही होगा, 1 कर्ष। फांट कल्पना की मात्रा 1 कर्ष होती है। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे। इसमें दिया है कि धी धृति ओम स्मृति के विभंस वर्ष व्यक्ति जो कार्य है उसे क्या कहते हैं? 111 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? विद्यार्थी बताएं फटाफट। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एक प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न का जो लोग जान रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर देंगे, और उस प्रश्न का उत्तर देने वाले व्यक्ति का मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम, अगर आपका सही होगा उत्तर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जो है बताऊंगा कि आपने इस उत्तर को जो है सही दिया। वो कहाँ से रहने वाले ये भी बता सकते हैं। ये आचार्य चरक के अनुसार भूतोन्माद के कितने प्रकार हैं? तो प्रश्न नंबर 111 और 112 का विकल्प आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जो विद्यार्थी जान रहे हैं। प्रश्न नंबर 113 देखेंगे। इसमें दिया है कि प्रसव के तुरंत उपरांत गर्भाशय का वजन होता है 1000 ग्राम। कितना होता भैया? 1000 ग्राम की संख्या में होता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 114 देखेंगे। 114 नंबर प्रश्न में दिया है कि स्वेदन के अयोग्य रोगी है। स्वेदन के अयोग्य रोगी है। 114 का डी विकल्प आपका करेक्ट हो रहा। उपयुक्त सभी कमला रोग, तिमिर रोग, उदर रोग जो भी होता है ये सभी लोग जो होंगे ये स्वेदन के अयोग्य हैं, इनका कभी स्वेदन नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 115 चरक के अनुसार निद्रा के भेद में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 115 नंबर प्रश्न का भी विकल्प सही होगा, रजो भवा जो होता है ये नहीं सही है। तो प्रश्न नंबर 116 दिया हुआ है कि BMW प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका 16 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही हो रहा है? बताएं विद्यार्थी जो जान रहे हैं। ये विकल्प सही होगा, ये करेक्ट हो रहा है। टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 117वां देखेंगे। इसमें दिया है कि निम्न में से किस आहार द्रव्य का प्रयोग नित्य जीवन में नहीं करना चाहिए? कौन सा आहार द्रव्य है जिसका प्रयोग नित्य जीवन में नहीं करना चाहिए? तो इसका होगा यवक का जो है प्रयोग नित्य जीवन में विद्यार्थी नहीं करना चाहिए। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 118 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। चरक के अनुसार पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत सर्वाधिक बलवान गुरु कल्पना है। 118 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प करेक्ट होगा? विद्यार्थी बतावें। डी विकल्प सही होगा, यानी कि स्वारस जो होता है इसे जो है सबसे गुरु कल्पना जो है कहा जाता है। प्रश्न नंबर 119वां देखेंगे विद्यार्थी। निम्न में से कौन सा उदक व स्तोत्रस का मूल है? उदक व स्तोत्रस का मूल बतावें। 119 नंबर प्रश्न का ये विकल्प करेक्ट होगा, तालु और क्लोम को बोला जाता है। टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 120वां देखेंगे। आचार्य चरक के अनुसार उन्माद के कितने प्रकार हैं? महर्षि चरक के अनुसार उन्माद के कितने प्रकार हैं? 120 का ये विकल्प सही होगा, 5 की संख्या में है। टिक करें विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 121वां देखेंगे। निम्न में से कौन सा अपस्मार का प्रकार नहीं है? 121 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प करेक्ट हो रहा है। भूतज जो होता है अपस्मार का प्रकार नहीं होता है, और वातज पिचज कपस जो है अपस्मार का प्रकार है। इसे टिक करें विद्यार्थी। इसमें दिया है कि स्तन श्रावण दूध निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अंतःस्राव है। स्तन श्रावण दूध निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अंतःस्राव है। डी विकल्प सही होगा। प्रोलैक्टिन जो होता है इसी को जो है
महत्वपूर्ण अंतःस्राव बोला जाता है? टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 123वां देखेंगे। इसमें दिया है कि जुगुप्सा चिकित्सा किस रोग में निर्दिष्ट है? कौन सा बीमारी है जिसमें निर्दिष्ट है? बी विकल्प सही होगा, राज्य क्षमा में जो है निर्दिष्ट है। प्रश्न नंबर 124वां देखेंगे। दिए गए विकल्प में से कौन सा ओज का गुण है? ये जो शीत होता है ये क्या होता है? ओज का गुण होता है। टिक करें। प्रश्न नंबर 125। आचार्य सुश्रुत के अनुसार नाभि नाल का छेदन कितने अंगुल पर करना चाहिए? इसका सी विकल्प सही होगा। 125 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि 8 अंगुल पे नाभि नाल का छेदन करना चाहिए। चरक ने अष्टविध विशेषायतन में उल्लेख नहीं किया है। किसका उल्लेख नहीं किया है विद्यार्थी बता देंगे। 126वां का आपका डी विकल्प करेक्ट हो रहा है, यानी कि उपयोग का उल्लेख नहीं किया, बकिया सारा किया है। प्रश्न नंबर 127। सामान्य गर्भाशय का वजन होता है? 127 नंबर प्रश्न का सी विकल्प होगा, 50 से 60 ग्राम की मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 128वां देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है अनुपान के संबंध में कौन सा सत्य है? अनुपान के संबंध में कौन सा सत्य है? 128 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। औषध के पश्चात अनुपान क्रिया कराई जाती है, अनुपान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 129वां देखेंगे। इसमें दिया हुआ है खट्वा बंद का प्रयोग कहाँ करते हैं? 129 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, ग्रीवा प्रदेश में किया जाता है। दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें विटामिन के पाया जाता है? तो मानव दूध में जो है, यहाँ जो मानव दूध दिया है इसको गलत दे दिया है विकल्प, इसमें होना चाहिए स्त्री दूध में जो है विटामिन के पाया जाता है। टिक करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 131 देखेंगे। किस माह में गर्भणी में बलवर्ण की हानि होती है? 131 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प करेक्ट हो रहा है विद्यार्थी, यानी कि पंचम मास में बल और वर्ण की हानि माता का होता है। प्रश्न नंबर 132वां देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मानस दोष कौन से हैं? 132 का ये विकल्प होगा, रज और तम जो होता है ये क्या होता है विद्यार्थी? यही होता है मानस दोष। इसे टिक कीजिए। प्रश्न नंबर 133वां देखेंगे। सुश्रुत के अनुसार गर्भाशय की आकृति किस प्रकार होती है? ये प्रश्न हमने अपने वीडियोज में कराया था। जो विद्यार्थी एग्जाम के 2 दिन पहले 1 दिन पहले वाला वीडियो देखेंगे उसमें से हमारे द्वारा पढ़ाया गया 80% से ऊपर के प्रश्न फंसे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे विद्यार्थी कह रहे हैं जो हमारे चैनल से लगातार जुड़कर पढ़ाई कर रहे थे। वो लगातार कमेंट पे बोल रहे हैं कि सर आपके द्वारा ही पढ़ाया गया सिलेबस जो है 80% से ऊपर पढ़ रहा है और आपके कारण ही हमारा सिलेक्शन होने वाला है। वो आज से ही लोग हमको बधाई भेज रहे हैं कि आपके कारण ही हमको इससे इतना फ़ायदा हुआ। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा रोहित मत्स्य मुखाकार। सुश्रुत के अनुसार गर्भाशय की आकृति किस प्रकार होती है? तो रोहित के मत्स्य के आकार की, रोहितास मछली के मुख के आकार की होती है। इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि शल्य कर्म के लिए प्रयुक्त यंत्रों का शास्त्रों का वायु निर्जुतीकरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसमें दिया हुआ विकल्प आपका बी सही होगा, 120 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न नंबर 135 देखेंगे। इसमें दिया उपरस कितने होते हैं? उपरस कितने होते हैं विद्यार्थी बताने की कोशिश करेंगे विद्यार्थी फटाफट। 135 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका ये विकल्प सही होगा, यानी कि 6 की संख्या में उपरस होते हैं। कितने संख्या में? 6 में। निम्न में से कौन सा एक अष्टविध परीक्षा का हिस्सा है?
136 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, नाड़ी होगा। प्रश्न नंबर 137 दिया कि निम्न में से कौन सा यंत्र निर्जीवीकृत सामान को पकड़ने हेतु विशेष प्रयुक्त होता है। बी विकल्प सही होगा, चीटल फॉरसेप्ट। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आशयों की संख्या बताई गई है 8 की संख्या में। प्रश्न नंबर 139 नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। 139 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, 40 से 60 प्रति मिनट होगा। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर आचार्य चरक के अनुसार शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। 140 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें दिया हुआ ये विकल्प यानी 360 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 141वां देखेंगे, नवजात शिशु के मुख एवं कंठ में विस्तृत श्लेष्मा को साफ करने के लिए दिया जाता है। 141 का सी विकल्प सही होगा, सेंधो और सर्पी दिया जाता है। प्रश्न नंबर 142 त्रिविध रोग हैं। 142 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, निज, आगंतुज और मानुष ये जो होते हैं त्रिविध रोग होते हैं। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 143 इसमें दिया हुआ कि आयुर्वेदीय रसशास्त्र में शब्द रस किससे संबंध में है। प्रश्न नंबर 143 का सी विकल्प सही होगा, पारद। प्रश्न नंबर 144 वायरस के लिए ग्रुप में HIV संबंधित है। 144 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो होता है ये संबंधित होता है HIV से। प्रश्न नंबर 145 देखेंगे, आचार्य सुश्रुत शाखाओं में अस्थियों की संख्या बताई। 145 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, 120 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 146 देखेंगे, इसमें दिया कि अमाशय के बॉडी तक पहुंचाने हेतु राइल्स ट्यूब का स्तर डालना चाहिए। 146 का बी होगा, 50 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 147 देखेंगे, चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा आधारणीय वेग नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, इसका मैं कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। प्रश्न नंबर 148 देखेंगे, इसमें दिया निम्न में से कौन सा एक रोगी शैय्या का प्रकार है। 148 का आपका ये विकल्प सही होगा, पाउलर्स जो होता है रोगी शैय्या का प्रकार होता है। प्रश्न नंबर 149 देखेंगे, नवजात शिशु की देखभाल के दिशा निर्देशों के अनुसार अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम SIDS के जोखिम को कम करने के लिए नवजात शिशु को नींद की किस अवस्था में रखने की सिफारिश की जाती है। 149 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, यानी सुपाइन अवस्था में रखने की सिफारिश किया जाता है। देखेंगे इसमें दिया आधारणीय वेगों की संख्या है। 150 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, 13 है। प्रश्न नंबर 151 देखेंगे, प्रसव के समय सामान्यता अफरा एवं नवजात शिशु के भार का अनुपात होता है। 151 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प करेक्ट हो रहा है, यानी 1:6 की संख्या में होता है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 152 देखेंगे, लवण रस का विपाक है। 152 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, मधुर विपाक होता है, लवण का मधुर होगा। प्रश्न नंबर 153 शरण किसका कर्म है। प्रश्न नंबर 153 आपका कौन सा विकल्प सही होगा, बी होगा, धमनी होगा। प्रश्न में दिया कि टी बैंडेज का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें भी पता लगे कि आप लोगों की तैयारी कितने स्तर तक है। क्या आप परीक्षा में क्वालिफाइड करने की क्षमता रखते हैं कि और मेहनत करने की ज़रूरत है। फटाफट सब लोग कमेंट कर दें। प्रश्न नंबर 155 देखेंगे, उपाशय के औषधान्य में बिहार के अनुसार कितने भेद होते हैं। 155 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प करेक्ट होगा, 18 की संख्या में। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर
156 देखेंगे, इसमें दिया है कि साल्मोनेला टाइफी कहाँ पर रोग उत्पन्न करता है। तो इसका डी विकल्प सही होगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रश्न नंबर 157, इसमें दिया है कि श्वसन विफलता के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामान्यतः नकली कृत्रिम श्वसन के लिए उपयोग किया जाता है। 157 का बी होगा, इसे बैग मार्क्स वेंटिलेशन कहा जाता है। टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। प्रश्न में दिया है कि कल्क की प्रयोग मात्रा है। 158 का बी विकल्प सही होगा, 2 पल। प्रश्न नंबर 159, सुश्रुता अनुसार आर्तों का निर्माण किस धातु से होता है। बी विकल्प सही होगा, उसका नाम है रक्त धातु। इससे होगा प्रश्न नंबर 160 देखेंगे, रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा का दूसरा नाम है। तो इसका सी विकल्प करेक्ट होगा, 160 का भूधात्री बोला जाता है। प्रश्न नंबर 161वां देखेंगे, 161 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, बताया गया है। चिकित्सा का आधा भाग कहा जाता है। तो इसे सी, बस्ती को चिकित्सा का आधा भाग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 162, टाइफाइड का संक्रमण निम्न में से किससे होता है। तो इसका होगा ये विकल्प, दूषित जल और भोजन के द्वारा। प्रश्न नंबर 163, निम्न में से कौन सा द्रव्य पंचकोल में नहीं है। 163 का ये होगा, नागर नहीं है, और सारी चीज़ें हैं, मारीच, चब्बे और पिपली है। नागर जो है पंचकोल में नहीं रखा गया है। सर देखेंगे, दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा पित्त दोष संबंधित है। 164 का डी होगा, आलोचक पित्त संबंधित है। प्रश्न नंबर 165 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंजन का प्रयोग नित्य करते हैं। तो ये होगा आपका 165 का सी विकल्प, सौबिरांजन जो होगा इसका प्रयोग नित्य करते हैं। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर बांगभट्ट के अनुसार बच्चों में अन्नप्राशन काल है। 166 का ये विकल्प सही होगा, यानी 6वां महीना। प्रश्न नंबर 167, इसमें दिया हुआ है कि दिवा स्वप्न का किस ऋतु में निषेध नहीं है। ग्रीष्म ऋतु। प्रश्न नंबर 168 देखेंगे, प्लाज्मोडियम की किस जाति के कारण घातक मलेरिया होता है। ये विकल्प होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इसके कारण घातक मलेरिया होता है। प्रश्न नंबर 169, ओव्यूलेशन किसके कारण होता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा। सी विकल्प, एलएच वृद्धि। 170 देखेंगे, रक्त का ईएसआर परीक्षण किस विधि से किया जाता है। तो इसका होगा वेस्टर्न ग्रीन विधि। इसका जो है 170 का डी विकल्प सही होगा, वेस्टर्न ग्रीन विधि से रक्त का ईएसआर परीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी हमने आप लोगों को 170 प्रश्नों को हल करा दिया, जो यूपीपीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स आयुर्वेदा के एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पूछे गए एग्ज़ाम के पेपर का हल हमने कराया है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए।